Good morning, guys. Today we are discussing about the most important topic, that is the microbes human welfare. ओके गाइस, अब देखो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का क्या रोल है। गाइस, हम कर्ड बनाते हैं और वो कर्ड हम मिल्क से बनाते हैं और उसमें हम जो बैक्टीरिया यूज़ किया करते हैं उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ओके, दैट इज द लैब बैक्टीरिया हम बोल देते हैं उसको। ओके, और जो कर्ड होता है गाइस, इसमें विटामिन B12 ये ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अब ये देखो गाइस, ये जो ईस्ट है इसे हम सैक्रोमाइसिस सेरेयोसा कहते हैं एंड दिस ईस्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द ब्रेड। ओके, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ बेकर्स ईस्ट। ओके गाइस, ये जो स्वीट चीज़ है गाइस, इसमें ओके लार्ज होल्स क्रिएट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोपियोनोबैक्टीरियम शेरेमिनी। ओके गाइस, अब देखो इंडस्ट्री में भी बहुत माइक्रोब्स का यूज़ है। जैसे कि देखो ये जो ईस्ट है साइक्लोमाइसिस सेरेयोसा कह देते हैं। ओके, एंड दिस ईस्ट is used to produce the alcohol, hence it is called as a brewer's yeast. ओके गाइस, ये जो अल्कोहल बनता है गाइस, इट इज ऑफ टू टाइप, दैट इज द डिस्टिल्ड लीकर और नॉन डिस्टिल्ड लीकर। ओके, ये जो डिस्टिल्ड लीकर है गाइस, ये कैसे बनता है, देखो जो लिक्विड पार्ट रहता है उसको हीट किया जाता है और उससे जो वेपर बनते हैं, ओके दिस वेपर्स आर कलेक्टेड, ओके एंड लीकर इज फॉर्म्ड। ओके, उसका जो एग्जांपल है विस्की, ब्रांडी एंड रम। नॉन डिस्टिल्ड लीकर का एग्जांपल है वाइन एंड बियर। ओके, अब देखो गाइस, एंटीबायोटिक्स में कौन से माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। ओके, एंटीबायोटिक देखो, एंटीबायोटिक्स आर द कार्बन कंपाउंड ओके विच डिस्ट्रॉय पैथोजन एंड बैक्टीरिया। ओके गाइस, एंटीबायोटिक्स इज ऑफ टू टाइप, दैट इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम बोले तो गाइस स्पेसिफिक इसके सिम्टम मालूम होते हैं, ओके और वो एंटीबायोटिक उसके अगेंस्ट यूज किया जाता है। और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ओके सॉरी जो नैरो स्पेक्ट्रम है उसका सिम्टम हमें मालूम नहीं रहते, ओके वो ब्रॉडली हम उसको यूज़ कर देते। ओके गाइस, अब देखो एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल है पेनिसिलिन। ओके, दिस पेनिसिलिन ओके इसका साइंटिफिक नेम है पेनिसिलियम नोटाटम एंड दिस वर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट दैट इज द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, अब ये कैसे डिस्कवर्ड हुआ, ये एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हो गया गाइस। ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इट वाज वर्किंग ऑन अ बैक्टीरिया दैट इज द स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपेंस गाइस, जो पेट्री डिश था उस पेट्री डिश में उन्होंने स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो किया था। ओके, और उस स्टेप एक दिन क्या हुआ, उस स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया इट विल बी destroyed due to the formation of a special type of yeast, okay that is the पेनिसिलिन। ओके, और ये पेनिसिलिन क्रिएट हुआ था, फॉर्म हुआ था, और वो पेनिसिलिन की सिक्रीशन की वजह से स्टोपाइलोकोकाई बैक्टीरिया की डेथ हो चुकी थी गाइस। ओके, हेंस इट वाज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड। अब देखो कुछ केमिकल ओके और एंजाइम्स इसमें क्या यूज़ है माइक्रोब्स का। अब देखो गाइस, ये जो एसिटिक एसिड है, ओके 4% एसिटिक एसिड को हम विनेगर बोल देते हैं गाइस, इसका यूज़ हम बहुत करते हैं। अब देखो द एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटा यूज़ कर देते हैं। ओके गाइस, ब्यूटाइलिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए जो क्लोस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया यूज़ कर देते हैं गाइस, दिस इज द क्लोस्ट्रीडियम इज हार्मफुल बैक्टीरिया। ओके, अब देखो ये जो सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए एस्परजिलस नाइगरी फंगा यूज करते हैं। ओके, ऑल्सो विटामिन सी प्रोड्यूस करने के लिए भी हम एस्परजिलस नाइगर का यूज करते हैं। ओके गाइस, अब देखो ये तो लैक्टिक एसिड है, इसका यूज करने के लिए लैक्टोबैसिलस यूज करते हैं, हमें मालूम है। ओके, अब देखो गाइस, ये जो स्ट्रिप्टोकाइनेस एंजाइम है, ओके इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए हम स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया यूज करते हैं। ओके, एंड दिस स्ट्रिप्टोकाइनेस इज वर्क टू क्लोट द बस्टर। ओके, ये जो ब्लड में क्लोट रहते गाइस उन्हें रिमूव करने के लिए स्ट्रिप्टोकाइनेस का यूज किया जाता है, जिससे कि वजह से चलो अब देखो साइक्लोस्पोरिन ये नाम का जो एंजाइम है, ओके ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इस फंगाई से प्रिपेयर किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। और ये साइक्लोस्पोरिन ये है, इट वर्क इन इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट, ये वर्क एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट वर्क करता है गाइस। ओके, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, इसमें साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ किया जा सकता है। ओके, चलो अब देखो इसके बाद है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स जो है गाइस, ये मोनोस्कस पर फ्यूरस नाम के इससे बनाया जाता है, और इसका जो स्टैटिन का यूज़ है गाइस, दिस स्टैटिन्स इज यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के जैसे काम करता है। अब देखो गाइस,
BOD. Okay, that is the biochemical oxygen demand. Okay, we know that guys, BOD is directly proportional to the pollution. It means that as the BOD increases, pollution increases, BOD decreases, pollution decreases. Okay guys, अब देखो ये जो यमुना एक्शन प्लान एंड गंगा एक्शन प्लान है, ओके, इट वाज रन बाय अ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट. ओके, ये जो प्लान है गाइस, ये किसने रन किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, दैट इज द MOEF. ओके, अब देखो गाइस, इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें भी हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, दैट इज द STP बोलते हैं हम इसको. अब देखो गाइस, इसमें जो प्रोसेस होता है दैट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट. दो ट्रीटमेंट रहती है. जो प्राइमरी ट्रीटमेंट रहती है उसको गाइस हम फिजिकल मेथड बोलते हैं. ओके, और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट रहती है उसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं. ओके, ये जो फिजिकल मेथड है, क्यों? इसमें जो लार्ज डेब्रिज रहते हैं गाइस, दीज आर पिकअप बाय द हैंड्स, इससे हैंड से उठाते हैं. ओके, और उठाने के बाद उसका फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन किया जाता है. ओके, और ये सेडिमेंटेशन में क्या होता है? देखो गाइस, ये देखो, ये जो सेडिमेंट हुआ है, ओके, ये जो लार्ज पार्टिकल, इट विल बी सेटल डाउन टू द बॉटम. ओके, अब देखो, इसको हम प्राइमरी स्लज बोल देते हैं, और जो ऊपर का लिक्विड रहता है उसको हम प्राइमरी एफ्लुएंट बोल देते हैं गाइस. ओके, एंड दिस प्राइमरी एफ्लुएंट, इट विल बी, ओके, सेटल, और इट विल बी इंसर्टेड इन द एरिएशन टैंक, इसे हम डाल देते हैं. ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है गाइस, दिस प्राइमरी एफ्लुएंट, इट विल बी इंसर्टेड इनटू द एरिएशन टैंक. और इस एरिएशन में टैंक में क्या कर देते गाइस, एयर इज पंप्ड एंड एजिटेटेड कंटिन्यूसली. इस एरिएशन टैंक में एयर पंप किया जाता है और उसको एजिटेट किया जाता है, इसी की वजह से एक फ्लॉक्स बन जाता है गाइस. ओके, और ड्यू टू दिस फ्लॉक्स इज ग्रो. ओके, जो फ्लॉक्स है ये फंगाई एंड बैक्टीरिया से फॉर्म हो जाता है. ओके, और ये फ्लॉक क्या कर देता है गाइस, इसमें जो पोलूटेंट पार्टिकल थे उसको ये इंगल्फ कर देता है, और उसी की वजह से उसका BOD रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस द वाटर बिकम लेस पोलूटेड. ओके गाइस, चलो, अब ये जो फ्लॉक्स बनते हैं गाइस, ये फ्लॉक्स हम एक सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं. दिस फ्लॉक्स आर सेटल टू द सेटलिंग टैंक. ओके गाइस, और जब ये सेटलिंग टैंक में सेटल हो जाते हैं उसको हम बोल देते हैं एक्टिवेटेड स्लज. ओके, इसमें से छोटा जो अमाउंट होता है गाइस, दीज यूज्ड एज इनएक्युलेंट्स. ओके, एंड इट इज इनएक्युलेंट्स के जैसा यूज़ किया जाता है. जैसे हम जो कर्ड का यूज़, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, इट इज़ यूज्ड टू फॉर्म द इट इज़ इंसर्टेड इनटू द मिल्क एंड टू फॉर्म द लार्ज अमाउंट ऑफ कर्ड. वैसे ही ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लॉक्स है, ओके, इट यूज्ड एज इनएक्युलेंट्स, ये हम एरेशन टैंक में डाल देते हैं. ओके, और उससे हम अगेन फ्लॉक्स बना सकते हैं. और जो लार्ज पार्ट होता है गाइज, दिस इज पंप्ड इन द, और इट इज सेटल्ड इन द, और इज सेंड इन द स्लज डाइजेस्टर. ओके, ये जो स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं. ओके, और इस स्लज डाइजेस्टर में उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, और उससे हम मीथेन, हाइड्रोजन सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोडक्ट बनाते हैं. ओके, एंड दिस मीथेन गैस, इट इज यूज्ड एज अ बायोगैस. ओके गाइस, इसे हम बायोगैस के जैसा यूज करते हैं. ओके, अब देखो गाइस, अब देखो माइक्रोब्स का यूज बायोगैस प्रोडक्शन, दैट इज तो गोबर गैस में हम यूज करते हैं. इसमें क्या करते थे गाइस, ये जो मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया है, मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ये मीथेन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है. और इस बायोगैस में हार्डली 55 to 60% मीथेन गैस होता है. ओके, बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड होता है. अब देखो गाइस, बायोगैस प्लांट इन इंडिया वेर डेवलप्ड बाय IARI, दैट इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड KVIC, दैट इज द खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. ओके गाइस, अब देखो बायो कंट्रोल एजेंट, उसके बाद हमें देखना है बायो कंट्रोल एजेंट में क्या माइक्रोब्स का रोल है. ओके गाइस, वी नो दैट द बैसिलस thuringiensis, BT बोलते हैं हम इसको, और ये जो BT है इसका यूज गाइस किया जाता है टू किल द कैटरपिलर. ओके, हमें मालूम है BT कॉटन, BT ब्रिंजल. ओके, इसमें जो जीन है बैसिलस thuringiensis का ये जीन रहता है गाइस. ओके, एंड दिस जीन, इट विल बी इंसर्टेड, ओके, एंड फॉर्म द BT जीन, BT ब्रिंजल, BT कॉटन बनाया जाता है, और इसका यूज़ किया जाता है टू किल द कैटरपिलर. उसके बाद देखो गाइस, ट्राइकोडर्मा.
ओके गाइस, दिस ट्राइकोडर्मा इट इज प्रेजेंट इन अ रूट ऑफ प्लांट, ये रूट प्लांट के रूट पे रहता है गाइस। ओके, एंड दीज आर यूज्ड टू कंट्रोल द वेरियस पैथोजन। ओके, उसके बाद देखो, ये जो बकुलो वायरस है गाइस, पैकुलो वायरस, दीज अटैक ऑन द आर्थ्रोपोड और इंसेक्ट। ये बकुलो वायरस ये आर्थ्रोपोड और इंसेक्ट पे अटैक करता है, और इसकी एक स्पेसिस जीनस, ओके, इसकी जीनस का नाम है गाइस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, एंड दिस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस इज अ स्पेसिस स्पेसिफिक बोले तो गाइस इट अटैक ओनली अ स्पेसिफिक स्पेसिस। ओके, दैट इज हम उसको नैरो स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। ओके, और इसका न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस का यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज द आईपीएम। Okay guys, the last point of this topic, that is the biofertilizers. Okay, इसमें guys हमें मालूम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। ओके, अब इसका रोल देखो गाइस, इट वर्क एज सिम्बायोटिक। ओके, सिम्बायोटिक में कौन कौन काम करता है, दैट इज द राइजोबियम इन लेगुम प्लांट। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ओके, ये काम करता है। इसमें देखो गाइस, ये फंगाई एंड प्लांट, ये दोनों मिला के माइकोराइजा बना देते हैं। माइकोराइजा हमें मालूम है दैट इज टू टाइप्स, इंडोमाइकोराइजा एंड इक्टो माइकोराइजा। इक्टो माइकोराइजा में हम क्या बनाते हैं, वो मेंटल वगैरह बनाते हैं गैस। ओके, उसमें से वो नाइट्रोजन वगैरह सप्लाई करते हैं। चलो अब देखो, उसके बाद है फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया। ओके, उसमें जो एग्जाम्पल आता है वो है अजोस्पेरुलम एंड एजोटोबैक्टर। उसके बाद ये जो साइनोबैक्टीरिया, दैट इज द ब्लू ग्रीन बैक्टीरियम। ओके, उसको हम बोल देते हैं गाइस, इसका एग्जांपल है अनाबेना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलोटोरिया। ओके, थैंक यू।